हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सोनकर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्जुन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज से हम लोग सीरीज़ चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो अगर आप इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। नंबर सीरीज़ मतलब ईज़ी मार्क्स होता है। नंबर सीरीज़ का नाम सुनते ही आपकी आँखें चमक जानी चाहिए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है कि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन को देखते ही क्या होता है, हम इसमें सोचने लगते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, माइनस हो रहा है। ये सोच कर के हमारा दिमाग क्या होता है, खराब हो जाता है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको नंबर सीरीज़ के सिंपल कॉन्सेप्ट और एकदम स्मार्ट ट्रिक के साथ समझाने वाला हूँ, जिससे आप नंबर सीरीज़ के किसी भी क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड के अंदर क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्लास बेसिक से एडवांस तक होने वाली है, ताकि बिगिनर्स भी जिन्होंने कभी नंबर सीरीज़ या रीज़निंग नहीं पढ़ा होगा, तो वो भी इसको आसानी से समझ सकें। तो पेन, कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, हम लोग अपनी इस धमाकेदार क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक सीरीज़ होने वाला है। तो सीरीज़ जो होती है वो 3 तरीके की होती है। नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, लेटर सीरीज़। लेटर सीरीज़ को किसी डिफरेंट बुक्स में एबीसी सीरीज़ भी बोलते हैं। तो आज से हम लोग नंबर सीरीज़ को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो नंबर सीरीज़ का मतलब है, पहले समझ लीजिए सीरीज़ क्या होता है। जैसे कोई भी नंबर्स क्या हुआ है, कोई भी नंबर्स ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है। तो सीरीज़ का मतलब होता है कि किसी भी 2 टर्म के बीच में हम कहीं से भी 2 टर्म उठाएँ, उनके बीच में सेम पैटर्न यूज़ हुआ होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं वो सीरीज़ है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस की शुरुआत करने वाले हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ डेफिनेशंस या कुछ नंबर्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, और लगभग 1 से लेकर के 25 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। तो ये सब क्वेश्चंस क्या होता है, आप आसानी से लगा सकते हो। जब भी किसी भी सीरीज़ का क्वेश्चन दिखेगा तो सबसे पहले हमको यही सोचना है कि इसमें नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है या सब्ट्रैक्ट किया गया है। अगर इससे हमारा नहीं आता है तो हम लोग दूसरे मेथड पे पहुँचेंगे, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस मेथड। मतलब हम 2-2 नंबर का क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस से पता करेंगे कि इनके बीच में क्या-क्या पैटर्न चल रहा है। तो पहला क्या लेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है या मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमको दिया है 1 2 3 5 7। ये देखिए, इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है 1 2 3 5 7, ये स्पेशल टाइप्स के नंबर हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 2 3 5 7 ये सब क्या प्राइम नंबर है। तो अब इस 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11 आता है। तो हमारा ये इसका आंसर क्या होने वाला है, 11 होने वाला है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो दूसरे वाले पे। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि लिखा है 2 4 6 8 9 10 12 14 15 16। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई 1 में करूँ, फिर 2 ऐड करूँ, फिर 6 का मल्टीप्लाई 1 में करूँ, फिर उसमें 2 ऐड करूँ, फिर 8 का मल्टीप्लाई 1 में करूँ, फिर 1 ऐड करूँ, 9 का मल्टीप्लाई 1 में करूँ, फिर 1 ऐड करूँ, तो ये इसमें ये पैटर्न चल रहा है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, बार-बार इसको मल्टीप्लाई करने से बढ़िया है इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड से देख लेंगे। दूसरे क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, इनका हम डिफरेंस लेकर के करने वाले हैं। तो 4 में से अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो 2 आ रहा है, 6 और 8 का डिफरेंस लूँ तो इसका भी 2 आ रहा है, 8 और 9 का डिफरेंस लूँ तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 9 और 10 का लूँ तो इसमें भी 1 आ रहा है, तो 10 और 12 का लूँ तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 12 14 का लूँ तो 2 आ रहा है, 14 और 15 का लूँ तो 1 आ रहा है, 15 और 16 का लूँ तो 1 आ रहा है। तो देखिए इसका जो डिफरेंस हमने निकाला है इसमें एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि देखिए 2-2 का डिफरेंस चल रहा है, फिर 1-1 का डिफरेंस चल रहा है, फिर 2-2 का डिफरेंस चल रहा है, फिर 1-1 का डिफरेंस चल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि इसके आगे 2-2 का डिफरेंस चलेगा। तो अगर 2-2 का डिफरेंस चल रहा है तो 2 में 16 में 2 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा।
अरे सॉरी 16 में 2 ऐड कर देंगे 18 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, 18 होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो लिखा है 5, 11, 24, 51, 106। तो हमको बताना कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है, नेक्स्ट इस डैश की जगह पे क्या आने वाला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पैटर्न चेक करेंगे कि इन सभी नंबर्स के बीच में क्या पैटर्न बन रहा है। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 से 11 हो रहा है, 11 से 24 हो रहा है, और 24 से 51 हो रहा है, और 51 से 106 हो रहा है। तो देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये सभी नंबर लगभग डबल से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनका मल्टीप्लाई करके क्या किया गया है, इसमें कुछ ऐड किया गया है। ठीक है, तो हम इसमें वही ट्रिक यूज़ करने वाले हैं, मल्टीप्लाई और ऐड वाली। मल्टीप्लाई तो हम लोग इसमें वही चेक करने वाले हैं, मल्टीप्लाई और ऐड, या मल्टीप्लाई या माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमको लगभग लग रहा है कि इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ 2 में और 1 ऐड कर दूँ, कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। फिर अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई 2 में कर दूँ, फिर इसमें क्या कर दूँ, 1 ऐड करूँ, 11 इंटू 2 प्लस, देखिए 11 टू जा 22 हो जाएगा। अब इसमें 1 नहीं ऐड करूँगा, इसमें क्या करूँगा, 2 ऐड करूँगा, तब मेरा क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक, अब मैं तीसरा एक चलता हूँ। तो अगर मैं 24 का मल्टीप्लाई 2 में करता हूँ और इसमें क्या करता हूँ, 3 ऐड करता हूँ, तो इसमें क्या आ रहा है, 51 आ रहा है। देखिए ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नंबर का मल्टीप्लाई 2 से करना है, तो एक बार 1 ऐड करना है, फिर दूसरे में 2 ऐड करना है, फिर तीसरे में 3 ऐड करना है, फिर चौथे में 4 ऐड करना है, फिर पाँचवें में 5 ऐड करना है, ऐसे ऐड करना है। तो अगर मैं 51 पे चलूँ, 51 पे 51 इंटू 2 प्लस, अब क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। तो 51 टू जा कितना होता है, 51 टू जा होता है 102। 102 में 4 ऐड करने कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो हमको बताना है नेक्स्ट वाला। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 106 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 106 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, और अब कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये एक 212 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा, 217। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 217 आने वाला है इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 217। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए हम ये भी चेक करते हैं। तो इसको हम लोग डिफरेंस मेथड से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसको उससे चेक करने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं 5 और 11 का डिफरेंस लूँगा, कितना आएगा, 6 आएगा। 11 और 24 का डिफरेंस लूँगा, कितना आएगा, 13 आएगा। 13 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस लूँगा, कितना आने वाला है, 27 आने वाला है। और इन दोनों का डिफरेंस लूँगा, कितना आएगा हमारा, 55 आने वाला है। देखिए अब इन चारों को, इन पाँचों नंबर को मैं देखूँ तो इसमें हमको कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। 6, 13, 27, 55, इसमें हमको कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप और ले लेंगे, एक स्टेप और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन सब का डिफरेंस लेंगे, फिर देखते हैं कोई पैटर्न फॉलो करता है कि नहीं करता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं 6 और 13 का डिफरेंस लूँगा तो आएगा 7, और 13 और 27 का लूँगा तो आएगा 14, 27 और 55 का लूँगा, कितना आएगा, 28 आएगा। तो देखिए यहाँ से हमको एक पैटर्न मिल गया कि नंबर क्या हो रहा है, पहले में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, फिर 7 का डबल किया गया, फिर 14 का डबल किया गया, अब 20, अब आगे क्या होगा, 28 का भी डबल होना चाहिए। तो इसका कितना आता है, 56 आता है। तो अगर मैं 56 और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा कितना कितना आना चाहिए, कितना आएगा, 111 आएगा।
कितना आएगा 111 आएगा। तो अगर 111 में मैं 106 को जोड़ दूँ कितना आ जाएगा मेरा 217 आ जाएगा। तो हमारा सेम आंसर आ रहा है। तो इससे भी आ रहा है और उससे भी आ रहा है, दोनों तरीके से हमारा क्या आ रहा है आंसर 217 ही आ रहा है। तो देखिए ये इस जिस मेथड से हमने इसको अभी को सॉल्व किया है, जिस मेथड से इसको मैंने अभी सॉल्व किया है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्टेप फॉर्म बोलते हैं। इस मेथड से नंबर सीरीज़ के 60 to 70% क्या हो जाएंगे, ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। जहाँ पे कुछ नहीं लगेगा तो इसको हम लगा देंगे, इसको बोलते हैं स्टेप फॉर्म। इसको बोलते हैं स्टेप फॉर्म। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेप फॉर्म से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कैसे करेंगे, इसमें कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है इसको चेक करने वाले हैं। अगर 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर दूं और इसमें 1 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा 2 आ जाएगा। फिर अगर मैं 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 2 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्या करूं, तीसरे में क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई 3 में कर दूं और इसमें क्या कर दूं, 3 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा 21 आ जाएगा। अब मैं देखिए यहाँ क्या करूँगा, 21 का मल्टीप्लाई अगर मैं 4 में कर दूँ और इसमें 4 ऐड कर दूँ कितना आ जाएगा, 21 4 से कितना होता है 84 होता है। 84 और 4 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है 88 आने वाला है। तो हमने इसको कैसे किया, पहले नंबर को उठाया उसका मल्टीप्लाई उसमें किया, उसमें 1 ऐड कर दिया 2 आ गया। अब देखिए हमको तीसरा नंबर चाहिए तो हम दूसरे नंबर से चेक करेंगे। तो 2 का गुणा मैंने 2 में किया, एक एक नंबर बढ़ रहा है, 2 का गुणा क्या करेंगे 2 में करेंगे, उसमें 2 ऐड करेंगे। तीसरे में क्या करेंगे, 6 का गुणा 3 में करेंगे और 3 ऐड करेंगे। ये फोर्थ पोजीशन पे क्या करेंगे, 21 का गुणा 4 में करेंगे और 4 ऐड करेंगे। तो हमारा आंसर 88 आने वाला है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मल्टीप्लिकेशन और प्लस से मल्टीप्लिकेशन माइनस से चेक करेंगे, फिर क्या करेंगे इसको हम स्टेप फॉर्म से चेक करेंगे, स्टेप फॉर्म से चेक करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई हो करके ये ऐड हो रहा है, या मल्टीप्लाई होके सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पहले हम क्या करेंगे इसको चेक करेंगे। अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर दूँ, 2 में कर दूँ और इसमें क्या कर दूँ 0 ऐड कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दूँ और इसमें 1 ऐड कर दूँ कितना आ जा रहा है 5 आ जा रहा है। तो दूसरे नंबर का आ गया और तीसरे नंबर का आ गया। अब हमको क्या करना है चौथे नंबर, इसमें पहले करते कैसे हैं, अगर मुझे चौथे नंबर को लाना है तो हमको तीसरे नंबर का यूज़ करना है। ये चीज़ समझना जो बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे 5वां नंबर लाना है तो 5वें नंबर के लिए हमको चौथे नंबर का यूज़ करके लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अगले पे चलेंगे। हमको कौन सा नंबर चाहिए अब, चौथा चाहिए। तो चौथा चाहिए तो हम क्या करेंगे तीसरा का यूज़ करेंगे। तो तीसरे में क्या है 5 है, तो 5 का गुणा मैं अगर 2 में करता हूँ, 5 दूनी 10 आ गया और इसमें 2 ऐड कर दूँ तब मेरा क्या आएगा 12 आएगा। अब हमको क्या चाहिए, चौथा नंबर चाहिए। तो चौथा नंबर चाहिए तो हम सॉरी 5वां नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे चौथे नंबर का यूज़ करेंगे। तो 12 का गुणा अगर मैं 2 में कर दूँ और इसमें क्या कर दूँ 1 2, देखिए यहाँ पे कैसे ऐड हो रहा है 0 1 2 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा 3 होगा। तो 12 दूनी 24 और 3 27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, अब हमको 58 वाला करना है। 58 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में कर दूँ और इसमें अब क्या ऐड करूँगा, मैंने 0 1 2 3 ऐड कर लिया, अब यहाँ क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे। तो 58 टू कितना होता है 116, कितना होता है 116। अब यहाँ कितना ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे, तो इसका आंसर कितना आने वाला है 121। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा इसको मैंने कैसे किया। तो पहले क्या किया 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया प्लस उसमें 0 ऐड किया तो 2 आया। फिर मैंने 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया और उसमें 1 ऐड किया तो कितना आया 5 आया। तो मतलब क्या करना है, किसी भी नंबर का क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करके एक बार 0 ऐड करना है, फिर 1 ऐड करना है, फिर 2 ऐड करना है, 3 ऐड करना है, 4 ऐड करना है, 5 ऐड करना है, ऐसे ये पैटर्न चल रहा है इसका। ठीक है, तो इस मल्टीप्लाई और प्लस वाले पैटर्न्स तो ये आया। हम लोग चलते हैं इसको
स्टेप फॉर्म से करते हैं, जो कि तो इसको हम लोग अब स्टेप फॉर्म से करने वाले हैं। देखते हैं स्टेप फॉर्म से भी इसका आंसर 121 आता है या नहीं आता है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो 1 और 2 का डिफरेंस कितने का है? 1 का है। 2 और 5 का डिफरेंस कितने का है? 3 का है। 5 और 12 का डिफरेंस कितने का है? 7 का है। 12 और 27 का डिफरेंस कितने का है? 15 का है। 27 और 58 का डिफरेंस कितने का है? 131 का है। तो देखिए यहाँ पे हमको कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ठीक है, एक स्टेप इसका और निकालेंगे। तो इसका डिफरेंस कितना है? 2 है। इसका डिफरेंस कितने का है? 4 का है। इसका डिफरेंस कितने का है? 8 का है। इसका डिफरेंस कितने का है? 16 का है। देखिए यहाँ से हमको पैटर्न क्या हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ से पैटर्न क्या बन रहा है, नंबर का डबल हो रहा है। 2, 4, 8, 16, तो यहाँ कितना आने वाला है? 32 आने वाला है। तो अगर यहाँ पे 32 आएगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो 32 और 31 कितना होता है? 63 होता है। 63 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से हम एक बार ऐसे ऐसे और मार्किंग कर देंगे। तो हमने कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस इतना आएगा, कितना आएगा? 63 आएगा। तो इन दोनों का सम कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 8 3 11, 63 यहाँ लिख देंगे। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 121 आ जाएगा। तो इसको तो चलिए इसको हम लोग स्टेप फॉर्म से इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 और 2 का डिफरेंस कितने का है? 1 का है। 2 और 5 का डिफरेंस कितने का है? 3 का है। 5 और 12 का डिफरेंस कितने का है? 7 का है। 12 और 27 का डिफरेंस कितने का है? 15 का है। और 27 और 58 का डिफरेंस कितने का है? कितने का है? 1 3 31 का डिफरेंस है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे हमको कोई पैटर्न यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। 1 3 5 15 31, इसका हमको कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक स्टेप और निकालेंगे। तो अगर मैं 1 और 3 का ले लिया, कितना आएगा? 2 आएगा। 3 और 7 का लिया तो कितना आएगा? 4 आएगा। 7 और 15 का डिफरेंस लूँगा, कितना आएगा? 8 आएगा। इसका लूँगा कितना आएगा? 16 आएगा। तो देखिए यहाँ से हमको क्या हो रहा है, एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि नंबर्स का क्या हो रहा है, डबल होता जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 16 आया है तो यहाँ पे कितना आएगा? 32 आएगा। तो 32 यहाँ पे आएगा। तो अगर 32 और 31 जोड़ें कितना आएगा? 63 यहाँ पे लिख देंगे। अब इन दोनों के बीच में कितना आया? 63 आया है। तो अब 63 और 58 को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। तो हमारा उससे भी आंसर 121 आया था, इससे भी हमारा क्या आएगा? 121 ही आने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 4 और 11 का डिफरेंस कितना आता है? 7 आता है। और 11 और 30 का डिफरेंस कितना आएगा? 19 आएगा। 30 और 67 का डिफरेंस कितना आने वाला है? 37 आने वाला है। और 67 और 128 का डिफरेंस कितने का आएगा? 8 में से 7 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 61 आने वाला है। देखिए यहाँ पे हमको कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। 7 19 37 61, इसमें हमको कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक स्टेप और लेने वाले हैं। तो इसका एक स्टेप और ऐसे लेंगे, क्या आएगा? 12 आ जाएगा। तो अगर इनका करूँगा कितना आएगा? 37 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा? 17 में से 9 गया, 8 बचेगा। 2 में से 1 बचा। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? इसका डिफरेंस आ रहा है 18 का। इसका डिफरेंस आ रहा है 18 का।
इन दोनों का डिफरेंस हमको कितना आएगा, 24 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसमें हमको पैटर्न समझ में आया कि नंबर क्या हो रहा है, 6 का मल्टीपल है 12 6 18, मतलब इसमें क्या हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है। तो 12 6 18 6 24, फिर आगे क्या आएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 30 आएगा तो मैं 30 और 61 जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 91 आ जाएगा। तो 91 में अगर मैं 128 जोड़ दूँ, 91 में अगर मैं 128 जोड़ूंगा कितना आएगा, तो आ जाएगा 128 प्लस 91, 9 2 11 1 2, हमारा आंसर आएगा इसका 219 आएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने वाले हैं। सीरीज दी हुई है 7 12 19 28 और 39। तो इसको हम लोग देखेंगे ये किस पैटर्न पे सीरीज चल रही है, जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसको हम लोग पहले डिफरेंस मेथड से करने वाले हैं। तो देखिए इसका हम लोग पहले डिफरेंस चेक करेंगे। देखिए 7 और 2 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, सॉरी 7 और 12 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। फिर देखिए 12 और 19 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 7 का आ रहा है। 19 और 21 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 19 और 28 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 9 का आ रहा है। और इसका कितने का आ रहा है, 11 का आ रहा है। देखिए इसमें को कोई पैटर्न समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑड नंबर चल रहा है, सभी में क्या हो रहा है, इसमें +2 चल रहा है, +2 चल रहा है, इसमें +2 हो गया, इसमें +2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो अब आगे भी क्या होने वाला है, +2 होने वाला है। तो +2 इधर कर देंगे कितना आ जाएगा, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 को इसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर 13 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 39 में अगर मैं 13 जोड़ दूँ कितना आ जाएगा, 252। इसका आंसर कितना आने वाला है, 52 आने वाला है। तो ये मेथड डिफरेंस मेथड से कर लिए। देखिए और कोई इसमें पैटर्न यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको हम कैसे चेक करने वाले हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझते हैं। इसको हमने स्टेप फॉर्म से चेक कर लिया है या डिफरेंस मेथड से कर लिया है। हम इसमें और कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई और लॉजिक लगता है कि नहीं लगता है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ देखिए कि जो 7 है, 12 है, 19 है, 28 है और 39 है, हमको ये समझ में आ रहा है कि देखिए ये नंबर जो है ये स्क्वायर नंबर के आसपास के नंबर हैं। देखिए अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 आता है, तो 4 में अगर मैं 3 ऐड कर दूँगा तो 7 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो 9 आएगा, और 9 में क्या करूँ, 3 ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और उसमें देखिए 4 का स्क्वायर करूँ 16 आता है, और 16 में मैं 3 ऐड कर दूँ क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 28 का अगर देखें हम, अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूँ और उसमें 3 ऐड कर दूँ तो क्या आ जा रहा है, 28 आ जा रहा है। उसी तरीके से 6 के स्क्वायर में मैं 3 ऐड कर दे रहा हूँ, क्या आ जा रहा है, 39 आ जा रहा है। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ और उसमें 3 ऐड कर रहा हूँ तो कितना आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। अब देखिए 3 का स्क्वायर करूँ और फिर इसमें क्या करूँ, 3 ऐड कर दूँ, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 3 9 और 3 12। 4 का स्क्वायर करूँ अगर मैं और फिर इसमें क्या करूँ, 3 ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और देखिए 5 का स्क्वायर करूँ, 5 का स्क्वायर करके अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दे रहा हूँ तो क्या जा रहा है, 28 आ जा रहा है। अब देखिए 6 का स्क्वायर करूँ और इसमें 3 ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो आगे क्या होने वाला है, 7 का स्क्वायर करो और 3 इसमें ऐड कर दो। तो 49 में अगर मैं 3 ऐड कर दूँ कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो हमारा उस तरीके से भी हमारा आंसर 52 आ रहा था, इस तरीके से भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 52 आ रहा है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या अच्छा लग रहा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, 9, 20, 43, 90। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन देगा तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस या मल्टीप्लाई माइनस चेक करने वाले हैं। तो अगर मैं इसमें देखूं तो देखिए ये नंबर का लगभग देखिए डबल डबल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये नंबर जो हो रहा है देखिए 4 से 9 हो रहा है, देखिए 4 का डबल 8 होता है, तो 8 के आसपास का नंबर है। 9 का डबल कर दिए 18 आएगा, तो 18 के आसपास का नंबर 20 है। तो 20 का अगर मैं डबल कर दूं तो 43 आएगा। 43 भी देखिए आसपास का नंबर है। 43 का डबल कर दूं तो वो कितना आएगा, 86 आएगा, तो ये उसके आसपास का नंबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पैटर्न चेक करेंगे क्या बनेगा। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर देता हूँ और 1 ऐड करता हूँ तो कितना आएगा मेरा, 9 आ जाएगा। अब 9 का मल्टीप्लाई मैं क्या करूँ, 2 में कर दूँ, 9 2 जा 18 और 2 ऐड कर दूँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखिए 20 का मल्टीप्लाई मैं अगर मैं 2 में करूँ और इसमें 3 ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा, 43 आ जा रहा है। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है कि नंबर का मल्टीप्लाई 2 से करना है, एक बार ऐड क्या करना है, 1 करना है, फिर क्या करना है, उस नंबर का मल्टीप्लाई करके 2 से उसमें 2 ऐड करना है, फिर 3 ऐड करना है, फिर 4 ऐड करना है, फिर 5 ऐड करना है। तो नंबर का डबल करिए उसमें 1 ऐड करिए, फिर नंबर का डबल करिए उसमें 2 ऐड करिए, फिर नंबर का उसके मतलब जिस प्लेस पे उसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए हमको क्या करना है, 90 वाला करना है। 90 का गुणा क्या करना है, 2 में करना है, फिर क्या करना है, इसको 4 ऐड कर देना है। कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, नहीं तो अभी 43 के लिए चेक करना है हमको। 43 के चेक करते हैं। 43 का गुणा हम लोग करेंगे 2 में और क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, इसमें हम ऐड करेंगे तो 43 टू जो कितना होता है 86, 86 प्लस 14, सॉरी 14 क्यों ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे ना, प्लस करेंगे 4, कितना आ जा रहा है, 90 आ जा रहा है। अब 90 का क्या करेंगे, 90 का डबल करके उसमें 5 ऐड कर देंगे। 90 का डबल करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे, तो 9 टू जा 18, मतलब कि 180 और 185, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 185 आ रहा है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अगर इसको आप स्टेप फॉर्म से भी करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 185 ही आएगा। तो इससे आप एक बार स्टेप फॉर्म से चेक कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। 15, 16, 49, 104, इसके आगे हमको बताना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखूँ तो क्या पैटर्न चल रहा है, देखिए 5 से 16 हो रहा है। तो देखिए जो 16 है, 5 का अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो उसके आसपास है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके आसपास का नंबर है ये। तो इसमें क्या पैटर्न हम चेक करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हमको नंबर सीरीज का मिलेगा तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस चेक करेंगे। तो हम पहले मल्टीप्लाई प्लस चेक करने वाले हैं। देखिए ये जो 16 है 5 का 3 गुना है, 3 गुना के लगभग आसपास है। तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई 3 में करके चेक करेंगे। तो अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई 3 में करूं और इसमें 1 ऐड करूं तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो मतलब 3 का मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया हूँ। तो दूसरे में करता हूँ, 16 का मल्टीप्लाई मैं किया 3 में, फिर इसमें क्या किया, 1 ऐड किया तो कितना आ गया, 49 आ गया। तो अगर मैं 49 का मल्टीप्लाई 3 में करके 1 ऐड कर दूं कितना आएगा, 9 3 या 27, 7 2 कैरी, 3 4 या 12 और
144। इनका मैं मल्टीप्लाई कितना आएगा, 147 आ रहा है। 147 में अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 148 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 148 आ जा रहा है। तो ये तो हमारा गलत हो जा रहा है। 49 का गुणा 3 में करेंगे, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे, तो इसमें मेरा क्या आ रहा है, ये गलत आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये पैटर्न क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो इस तरीके से मतलब इस पैटर्न को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो अब हम लोग करेंगे इसको दूसरे फॉर्म से। इसको हम लोग करेंगे अब स्टेप फॉर्म से, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टेप फॉर्म से करते हैं। तो स्टेप फॉर्म से इसको करने वाले हैं। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, 49 में 16 घटाएं, 9 में से 6 गया 3, 33 आ रहा है। इनको घटाएंगे कितना आएगा, 14 में से 9 गया कितना आएगा, 14 में से 9 गया 5, फिर 9 में से 4 गया 5। देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, 22 का डिफरेंस आ रहा है। इनके बीच में देखिए 22 का डिफरेंस है, इसके बीच में 22 का डिफरेंस है, तो इनके बीच में भी क्या आना चाहिए, 22 का डिफरेंस आना चाहिए। तो इसमें मैं 22 जोड़ दूंगा कितना आएगा, 77 आएगा। तो अगर मैं 77 को इसमें ऐड कर दूँगा कितना आ जाएगा, 181। इसका आंसर कितना आने वाला है, 181 आने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये नए टाइप का क्वेश्चन है। अगर किसी भी सीरीज़ में कोई नंबर क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, या नंबर क्या हो, छोटा बड़ा अगर ऐसे चलने लगे, तो इसमें क्या होता है, इसमें मिक्स्ड सीरीज़ चलती है, मतलब इसमें 2 सीरीज़ चलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, एक नए टाइप का क्वेश्चन है जिसमें क्या हो रहा है, मतलब ऐसा कोई भी सीरीज़ जिसमें क्या हो, नंबर रिपीट कर जाए, या नंबर क्या हो, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा ऐसे करके आने लगे, तो इसमें क्या होती है, 2 सीरीज़ चलती है। क्या होती है, 2 या 2 से अधिक सीरीज़ चलेंगी। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, मिक्स्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मिक्स्ड फॉर्म लगाएंगे। देखिए अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ले लूँ, इसको ऐसे ले लूँ, फिर इसको ऐसे ले लूँ, इसको ऐसे ले लूँ, इसको ऐसे ले लूँ, देखिए इसका अलग अलग कुछ चलने वाला है। देखिए यहाँ पे तो दोस्तों अगर किसी भी सीरीज़ में कोई नंबर क्या हो, रिपीट कर जाए, या नंबर क्या हो, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा करके आता है, तो इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सीरीज़ चलती है, या 2 या 2 से अधिक पैटर्न चलते हैं। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। अगर हम यहाँ से चेक करेंगे, देखिए अगर मैं 2 और 5 को ले लूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। अगर मैं 5 से 11 ले लूँ, क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। अगर मैं 11 और 23 ले लूँ, क्या आ जाएगा, +12 चल रहा है ना। देखिए 3 का डबल 6, 6 का डबल 12। ठीक है, तो पहले में इन दोनों में क्या हुआ, 3 ऐड हुआ है, फिर उसके बाद उसका डबल 6 ऐड होगा, इसके बाद क्या होगा, उसका डबल 12 ऐड होगा। तो एक तो ये हो गया। अब हम इसको देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, 2 ऐड हुआ है। फिर अगर यहाँ से मैं इसको देखूँ, तो ये क्या आ रहा है, इसमें कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। फिर इसमें क्या होना चाहिए, इसमें कितना ऐड होना चाहिए, इसमें +2 हुआ, इसमें +4 हुआ, तो इसमें क्या हुआ, +6 ऐड हुआ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 9 6 15। देखिए अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके 2 आंसर हो सकते हैं। इसके आंसर 15 तो आ गया,
लेकिन देखिए यहाँ पे अगर देखिए 2 का डबल भी मान सकते हैं हम यहाँ पे, 2 का डबल हुआ 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 भी आ सकता है यहाँ पे क्या हो सकता है प्लस 8 भी हो सकता था। तो अगर यहाँ पे 8 अगर हम ले लेते हैं तो हम बाई ऑप्शन, अगर हमको क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो हम ऑप्शन के हिसाब से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर इसका डबल करके चलेंगे तो 9 8 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसके आंसर दो पॉसिबल हैं, 15 और 17 दोनों, 15 और 17 दोनों इसके आंसर पॉसिबल हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन किस तरीके का है, ये है मिक्स्ड फॉर्म का है। किसका है, मिक्स्ड फॉर्म है ये। हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक प्लस माइनस पढ़ लिया, मल्टीप्लाई प्लस पढ़ लिया, मल्टीप्लाई माइनस पढ़ लिया, एक स्टेप फॉर्म जान लिया। अब ये क्या है, एक मिक्स्ड फॉर्म है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब एक चीज़ हम ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, इस पैटर्न को समझेंगे। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला कि अगर आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर याद हैं तो क्वेश्चन लगाना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से, 3 10 15 और 16 26, ये सभी के सभी नंबर देखेंगे ध्यान से अगर, तो स्क्वायर के नंबर के एक ये तो आगे हैं, या तो एक पीछे हैं। ठीक है, तो ये सभी नंबर क्या हैं, नंबर के स्क्वायर के एक आगे हैं या एक पीछे हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, पहला वाला 2 वाले भी देखूँगा मैं, तो ये 1 का स्क्वायर कर दूँ, 1 का स्क्वायर करने पे 1 ऐड कर दूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे +1 कर दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर करके इसमें से 1 घटा दे रहा हूँ तो 2 2 जा 4, -1 कितना आएगा, 3 आएगा। दूसरा आ रहा है। अब देखिए तीसरे पे क्या करूँगा, अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूँ, यहाँ +1 हुआ था, यहाँ -1 हुआ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो 3 3 जा माइनस 3 3 जा 9 +1 कितना हो जाएगा, 10 10 आ गया। हम लोग चलेंगे इस पे। अब देखिए ये किसका है, अब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16, यहाँ प्लस किए तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 16 -1 कितना आता है, 15 आता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस किए, अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 6 का स्क्वायर -1 कितना आएगा, 35 आएगा। इसका आंसर कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका पैटर्न चेक करने वाले हैं। इसका आंसर आया था 35। तो अब लोग इसको करने वाले हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, नंबर में ज़्यादा का गैप नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड से कर लेंगे या स्टेप फॉर्म से कर लेंगे। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 27 का आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 11 में 7 गया 4, 9 में से 6 3 गया 6। देखिए इससे हमको किसी भी तरीके का पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए हमको इसका पैटर्न समझ में आ रहा है। देखिए 1 जो है, 1 का क्यूब है। ये देखिए 2 का क्यूब है। ये देखिए 3 का क्यूब है। और ये जो है 4 का क्यूब है। तो आगे का नंबर क्या आना चाहिए, आगे का नंबर क्या आना चाहिए, 5 का क्यूब आना चाहिए। कितना आएगा, 125। तो अगर मैं 125 को इसमें ऐड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 226। इसका आंसर कितना आने वाला है, 226। तो यहाँ पे हमको यहाँ पैटर्न मिल गया। जब मैं जैसे ही मैंने इसका डिफरेंस लिया तो कितना आया, 1 8 27 64 आया। तो हमको ये साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो इसके आगे क्या आने वाला है, 5 का क्यूब आने वाला है। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। तो 125 को हम लोग 101 में ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 226 आ जाएगा। तो बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर और क्यूब याद होंगे तो ये सब क्वेश्चन के पैटर्न आपको क्या आ जाएंगे, एकदम
आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और सामने से दिख जाएंगे और ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होगा। तो 1 से 25 तक की स्क्वायर और 1 से 25 तक की क्यूब को लर्न कर लीजिए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दिया हुआ है 0, 6, 24, 60, 120। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको स्टेप फॉर्म में से करने वाले हैं। तो स्टेप फॉर्म से करेंगे, या स्टेप फॉर्म से करिए या इस पर कोई पैटर्न चेक करिए कैसे होता है। तो मैं इसको दोनों तरीके से बताता हूँ। पहले स्टेप फॉर्म से बताता हूँ। तो मैं पेन ले लेता हूँ। देखिए, 0 और 6 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 6 का होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का होगा, 18 होगा। इसके बीच कितने का होगा, इसके बीच का होगा 36 का। इसके बीच का कितने का होगा, 60 का होगा। इसमें हमको कोई पैटर्न समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें हमको 6, 18, ये कितना है, 36 है। तो 36 और 16 इनके बीच में हमको कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, यहाँ से 6 का 3 बार किया गया है, फिर 18 का 2 बार किया गया है। तो इसमें हमको समझ में कोई पैटर्न नहीं आ रहा है। तो हम इसका एक स्टेप और लेने वाले हैं। तो इसका एक स्टेप और लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका लेंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसका लेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि तीनों में क्या चल रहा है पैटर्न, +6 का चल रहा है। तो यहाँ पे +6 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे +6 करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर भी +6 होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 और 60 कितना होता है, 90 होता है। तो अब 90 में 120 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 210 आ जाएगा। तो 60 और 90 कितना होता है, सॉरी 60 और 30, तो 60 और 30 90 होता है। अब 90 को मैं 120 में ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। 210 हमारा आंसर आने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में सोचते हैं। तो देखिए, ये नंबर क्या हुआ है, ये 4 से 7 गया, 7 से 11 गया, 11 से 18 गया, 18 से 29 गया, 29 से 47 गया। फिर हमको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अगर इस क्वेश्चन का मैं पैटर्न देखूँ, देखिए जो पहला नंबर है 4, 4 में के बाद 7 है, फिर 11 है, फिर 18 है, फिर क्या है 29 है, फिर 47 है। तो इसमें देखिए क्या किया गया, 4 को 7 में ऐड करके लाया गया 11, 11 को 7 में ऐड कर दिया गया तो 18 आ गया। अब 18 को 11 में ऐड कर दिया गया तो 29 आ गया। तो 29 में 47 को, अब देखिए 18 को 29 में ऐड किया गया तो 47 आया। तो अगर 29 को अब 47 में ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे नंबर आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 9, 7, 16, 4, 2, 6, 7। हमारा आंसर कितना आएगा, 76 आएगा। इसको हम लोग स्टेप फॉर्म से भी कर सकते हैं। स्टेप फॉर्म से करेंगे भी तो इतना ही आएगा। देखिए, अगर यहाँ से मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, कितना आएगा, 3 आएगा। इनका 4 आएगा। इनका क्या आएगा, 7 आएगा। इनका कितना आएगा, इनका आएगा 11। इनका करेंगे कितना आएगा, 18। इसका आ जाएगा 18। देखिए, इसमें हमको क्या दिख रहा है, 3 में क्या किया गया, 4 ऐड किया गया, 7 आ गया। फिर 7 में 4 ऐड किया गया, 11 आ गया। 11 में 7 ऐड किया गया, 18 आ गया। तो 11 में 18 ऐड करेंगे, कितना आना चाहिए, 11 में 18 अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आना चाहिए 29 आना चाहिए। तो अगर मैं 29 को इसमें अगर ऐड कर दूँ 47 में तो हमारा क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
5, 16, 49, 104। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 184, 174, 180, 178 डैश 175, 182। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब किसी भी सीरीज़ में नंबर घटे बढ़े ऐसा होता है, तो इसमें क्या होता है, दो नंबर की सीरीज़ चलती है या दो सीरीज़ चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फॉर्म लगाने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं मिक्स्ड फॉर्म लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से नंबर ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से मान लीजिए ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाना चाहिए, फिर यहाँ से ऐसे होना चाहिए। अब चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए 81 से एक सौ नंबर क्या हो रहा है, 181 से 178 हो गया, मतलब कि माइनस का 3 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसमें क्या हो गया, फिर से -3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, अब देखिए अगर ये दोनों नंबर देखिए सभी में क्या हो रहा है, बराबर बराबर घट रहा है। हर दो नंबर बीच में क्या हो रहा है, सेम नंबर घट रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेम घटना चाहिए या जुड़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे नंबर 174 से क्या हो गया, 182 हो गया। तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 2 8 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर यहाँ पे दोनों में 8 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस हुआ होगा, और यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस हुआ होगा। तो अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूँ कितना आ रहा है, 178। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 178। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।